अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन व्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है कल मैंने नजमा की वीडियो पे रिएक्शन दिया था, लेकिन थोड़ा सा रह गया था, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज जो है वो काशिफ का वीडियो भी आया था और काशिफ साहब अपनी वीडियो में फरमा रहे थे कि सच कड़वा है। फाइनली जो है फारूक भाई आए अम्मी को लेने। सितारा की अम्मी चली गई हैं फारूक के साथ, कुछ इस तरह का टाइटल लगाया है और वीडियो में कुछ बातें उन्होंने करी हैं, वो आपके साथ करते हैं कि उन्होंने बोला क्या है। उसके बाद वापस बैक टू नजमा जाएंगे, क्योंकि कल नजमा के ऊपर मैंने हाफ बात करी थी और हाफ मेरा रिएक्शन रह गया था कि मेरे आगे और क्या क्या पॉइंट्स है। आप लोगों ने मेरी सारे पॉइंट्स से एग्री किया, मुझे मेरी बातों पे मेरे पॉइंट्स को लेके मुझे सराहा। थैंक यू सो मच कि आप लोग जो सोचते हैं मैं भी वही सोचती हूँ, फिर मैं आके अपने रिएक्शन वीडियो में पुट करती हूँ सारे पॉइंट्स जो आप लोग कहना चाहते हैं। मेरी ये भी कोशिश रहती है कि नीचे अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट, कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी बात बुलवानी हो या कोई भी आप चाहते हो कि कोई पॉइंट हाईलाइट हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये लिख दिया करें कि ये कमेंट मेरा ख़ास तौर पे रीड करें, फिर अपना नीचे कमेंट टाइप कर दिया करें। अब मतलब हर छोटी चीज़ नहीं, मतलब कोई अगर कोई भारी पॉइंट हो तो ज़रूर उसमें लिखा करें, ताकि मैं उस कमेंट को लेकर, आपकी पॉइंट को लेकर, आपका नाम लेकर उस चीज़ को हाईलाइट करूं और वो सारी बातें सोशल मीडिया पे सितारा को या साजिद को या उसकी मदर को कोई भी मैसेज हो वो मैं कन्वे करूं, ताकि आप लोगों की आवाज़ भी उन तक जाए। क्योंकि हम बैठे आप लोगों के लिए हैं, हम किसी के लिए नहीं बैठे। यहाँ पे जितनी भी सितारा की आर्मी है, हम उनके लिए आकर ये सारे रिएक्शन देते हैं, उनके लिए ये पॉइंट्स यहाँ पे रखते हैं, ताकि मेरी जितनी भी बहनें, जिनके दिलों में जितनी भी सारी बातें हों, वो हम एक्चुअली में हाईलाइट कर सके। ठीक है, तो मेरी बस आप लोगों से ये गुजारिश है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं, कोई भारी भरकम, कोई भी किसी के भी दिमाग में कोई ऐसी बात हो जो हमारे दिमाग में नहीं आती, तो आप लोग नीचे पुट कर सकते, क्योंकि हम आप ही के लिए बैठे हैं। ठीक है ना मेरी जान की टोटियों। चलिए जी सुनिए, मैं आपको बस इतना ज़रूर बोलूँगी, अभी जो काशिफ का वीडियो आया है वो उसने नजमा को काउंटर किया है, और जो भी सारी बातें हुई हैं उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो कि नजमा साहिबा ने अपनी वीडियो में नहीं बताई, लेकिन काशिफ साहब ने आकर वो सारे चट्टे पट्टे जितने भी थे वो सारे खोल के रख दिए कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। और आप लोगों को भी पता है ये बिना बात के तो बोल नहीं रहा है, तो लाजमी उसको कुछ ना कुछ अंदर का पता है, तो ही आकर ये बात कर रहा है। अपनी तरफ से वो कुछ भी नहीं बोल रहा होगा, लाजमी उसको कोई ना कोई आइडिया होगा, तो ही वो कह रहा है। आगे सुनिए। कहने लगे कि व्यूवर्स को सही तरीके से बात बताना चाहता हूं, जो सही और असली बात है, क्योंकि वो नजमा को काउंटर कर रहे थे और उसके हवाले से काशिफ अपनी बात रख रहा था। कहने लगे कि फारूक भाई आए नहीं आए, कौन किसने बुलाया, क्या नहीं किया, वो अम्मी को लेने आए थे या अम्मी गई क्यों नहीं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको हकीकत तर सारी जो भी है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और जो सच बात होगी, हकीकत बात होगी, क्योंकि ये वहाँ पर मौजूद थे, कहने लगा कि मैं वही सारी बातें करूँगा जो मेरे सामने हुई हैं। तो नजमा वहाँ पर मौजूद नहीं थी, फारूक ने जाके अपनी अम्मा की चुगली कर दी, जो कि सरासर गलत है। ये चीज़ फारूक को नहीं करनी चाहिए थी। अगर माँ और बेटे के बीच में कुछ बातें हुई भी थी, उसको जाके नजमा के आगे ये सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। और अगर उसने पता नहीं किस तरीके से बोली है यार, अगर एक इंसान, एक बेटा उठ के ससुर के सामने अपनी माँ की बुराइयाँ कर सकता है, तो वो माँ की बुराई बीवी के सामने क्यों नहीं करेगा? करेगा यार। वो तो मतलब आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो कहता है मेरी माँ जो है मेरा जन्नत है। वो तो तौबा नाउज़ुबिल्लाह अपनी माँ को कभी कभार पता नहीं क्या ही बना देता है, जो कि खुदा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन बस बातों की तीर है, हवाओं में छोड़ने हैं, बकवास आके करनी है और झूठ आकर बोलना है और कुछ नहीं करना। यहीं पे ये चीज़ साबित हो जाती है कि फारूक एक नंबर का झूठा है। और अगर कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे उसकी माँ या सितारा आकर बोलती है कि वो अपनी बीवी के आगे या नीचे लग के चलता है, या उसको सिखाया जाता है वो खेतों में होता है, या उसके पास मोबाइल नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट फारूक को दिया जाता है। ये सारी गलती आप लोग कर सकते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे फारूक के ऊपर एक टके का ट्रस्ट नहीं है। देखिए, अब यहाँ पर तो नजमा मौजूद नहीं थी ना, उसकी माँ थी और ये था। क्यों उसने आकर अपनी माँ की बुराइयां करी, जो कि गलत है। जो चीज़ गलत है वो गलत है। अगर ये लोग आकर नजमा को इस चीज़ पे गलत बोलते हैं, फारूक को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, वो चीज़ भी गलत है। अगर नजमा कसूरवार है तो उससे कहीं ज़्यादा माजी का अपना पुत्र, अपना बेटा, अपना लाडला, अपना लाल और उसका अपना खून ही गद्दार है। ठीक है ना, वो ज्यादा, उससे ज्यादा गिला बनता है, बहू से ज्यादा बेटे से गिला बनता है कि तुम अपनी माँ के राजदार नहीं बन सकते, तुमने जाकर ये सारी बातें क्यों करी। मेरी नजर में नजमा जितनी गुनहगार है ना, उससे 10 गुना ज्यादा फारूक जिम्मेदार है।
آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر اب یہ باتیں سن کے کسی کو یہ باتیں بری لگ رہی ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتی، جو حقیقت بات ہے میں وہی کر رہی ہوں، کیونکہ فاروق اچھا بیٹا نہیں ہے۔ اگر وہ ایک اچھا بیٹا ہوتا تو وہ اس طرح سے جا کر اپنی ماں کی کوئی بھی بات نہیں بتاتا، بول دیتا کہ کوئی بھی بات نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، ختم کرو یہ ساری باتیں، مجھے کرنی نہیں ہے ماں کے بارے میں بات۔ پوری ویڈیو بنوا کے بیٹھا ہے وہ، پوری کی پوری ویڈیو اپنی ماں اور اپنی بہن کے خلاف بنوا کر بیٹھا، کس سے؟ اپنی بیوی سے باتیں بلواتا ہے، اور بیوی کو جو کھنس نکالنی ہوتی ہے وہ پھر جا کے عائشہ کو بولتی ہے، وہ آ کے پھر وہ کریکٹر اسیسینیشن کرنے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آگے سنیے۔ یہاں پر کاشف نے بتایا کہ فاروق آیا تھا اور وہ اپنی امی سے ملنے کے لیے آیا تھا، اور فاروق نے اپنی امی کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ ایموشنل ہوئے۔ ناٹک بھی تو ہو سکتا ہے یار۔ اور وہاں پر جب ایموشنل ہوئے تو دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شکوے کیے، گلے کیے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ان کے بیچ میں اتنی ساری لڑائیاں ہوئی ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ آئی ہوئی ہے یا بہت ساری چیزیں ہوئی تو ماں بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اپنے گلے شکوے کر کے ان ساری مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے کی کوشش کری، لیکن ایک بار پھر سے فاروق نے اپنی اماں کو دھوکہ دیا اور وہ جا کر بیوی کے آگے بیٹھ کے ساری باتیں اس نے جا کر بتا دی، اور تبھی اس کی ویڈیو آئی۔ آگے سنیے کاشف نے اور کیا کہا۔ اور وہاں پر بیٹھ کے جو بھی سارے رشتوں کے درمیان جو بھی گلے شکوے تھے کاشف نے بتائے وہ بھی ساری باتیں کی، یعنی فیملی سے ریلیٹڈ بھی کی ہے، صرف آپس کے گلے شکوے نہیں تھے، یعنی فیملیز کو لے کے، یعنی ماں جی کی طرف سے بھی شاید کچھ ایسی باتیں ہوں گی یا اس کی اپنی بیوی کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوگی یا بچوں سے ریلیٹڈ کوئی ایسی بات ہوگی، تو ان ساری فیملیز کو ریلیٹڈ بھی بہت ساری باتیں دونوں ماں بیٹے کے بیچ میں مطلب گلے شکوے ہوئے جو کہ بالکل نارمل ہے، ہر کوئی کرتا ہے۔ یہاں پر کاشف نے ایک بہت امپورٹنٹ بات بتائی جو کہ آپ لوگ سنیے۔ اس نے کہا کہ وہاں پر باتیں جب ہو رہی تھی تو کافی ساری باتیں کلیئر ہوئیں۔ اگر کلیئر ہوئی تھی تو پھر فاروق نے جا کر اپنی بیوی سے ویڈیو کیوں بنوائی، کیوں اس کو جا کر یہ ساری باتیں بتائی؟ اگر کوئی کچھ لوگ آ کر یہ بولتے ہیں یا ماں جی یا ستارہ بولتی ہے کہ نہیں میرے بھائی نے ویڈیو نہیں بنوائی یا میرے بیٹے نے ویڈیو نہیں بنوائی، تو پھر یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب ہی نہیں تھا نا۔ وہ ویڈیو بنا کر بیٹھ گئی ہے، ابھی پھر لوگ بولیں گے کہ فاروق کھیتوں میں ہے، چولستان میں، وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ یہ تو پھر ایک طرح سے اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہو گئی نا۔ دیکھیں میں لاجکس پہ بات کر رہی ہوں کہ جو چیز چل رہی ہے، جو چیز میری نظر میں بری ہے، غلط ہے، میں اسی چیز کے اوپر بات کروں گی، چاہے اس چیز سے ستارہ یا اس کی مدر ایگری بھی نہیں کرتی فاروق سے ریلیٹڈ، لیکن میں تو اپنی دل کی بات کروں گی نا، کیونکہ فاروق ستارہ کی امی اور ستارہ کو دھوکہ دے رہا ہے، جو کہ صاف دکھائی دے رہا ہے، اور اس بار تو پروف خود ہی ہو گیا ہے، کیونکہ جو امی اور ستارہ کے بیچ میں جو کنورسیشن تھی اس نے جا کے اپنی بیوی کو بتائی، جو کہ میرا سب سے بڑا پوائنٹ ہی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ گلے شکوے کرنے کے بعد جب ساری باتیں کلیئر ہوئی تو وہیں پر بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، دوبارہ سے ویڈیو نہیں آنی چاہیے تھی۔ آگے سنیے۔ یہاں پر کاشف نے بولا کہ ستارہ کی امی نے باتیں بتائیں، باجی نے ساری باتیں اس سے کری، فاروق سے کری، اپنے بیٹے سے کری۔ اس کے بعد فاروق نے بھی اپنے گلے شکوے رکھی کہ یہ ہوا وہ ہوا، یعنی ایک دوسرے کی مطلب کھل کر ساری باتیں ہوئی ہیں، کنورسیشن ان کی کھل کر ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ویڈیو آ گئی ماں جی کے خلاف، ستارہ کے خلاف۔ وہاں پر بیٹھ کے اماں کو جواب دے رہی ہے، اماں آپ تو ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی نا کہ آپ کا جو پوتا ہے نا نواسا جو ہے وہ یہ کر رہا ہے۔ ارے بھاڑ میں گیا ڈی ڈی، بھاڑ میں گیا ڈی ڈی، کیا اتنا امپورٹنٹ ہے تم لوگوں کی زندگی میں کہ تم لوگوں کو سوائے ڈی ڈی کے کچھ وہ ہے کیا؟ 2 ٹکے کا آدمی ہے، کیا ہے اس کی اوقات ہے کوئی؟ تم لوگ ہی آ کے ہائی لائٹ کرتے ہو، پھر ہمیں بھی مجبوری میں اس کے اوپر ریئیکشن دینا ہوتا ہے۔ وہ ہے کیا چیز؟ یہ نجمہ آ کے اس کو شاؤٹ آؤٹ دیتی ہے یا نجمہ آ کے چلا چلا کے بول رہی ہوتی ہے، اور ماں جی کو تو فل آن گندا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں فاروق پھر یہاں اندھا ہو جاتا ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کی اپنی بیوی بیٹھ کے تمہاری ماں کے اور تمہاری بہن کے کپڑے اتار رہی ہوتی ہے، وہ بغیرت سے یہ ویڈیو بنواتا ہے۔ شرم کر لو فاروق، کچھ تو شرم کر لو، کچھ تو حیا کر لو، تمہیں کوئی بھی آ کر بچا لے۔ وردہ خان وہی بات کرے گی جو اس کو ٹھیک لگے گی، چاہے کسی کو بری لگتے یا اچھی لگے۔ میری نظر میں یہ بھی مین کلپریٹ ہے، اگر نجمہ ہے یہ بھی ہے، نجمہ تو ہے ہی گھٹیا عورت، یہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ آگے سنیے۔ وہاں پر فاروق نے کہا کہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، اماں پلیز آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس کے بعد ستارہ کی امی نے وہاں پر فاروق سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کیسے جاؤں، تمہاری بیوی نے میرے پر اتنے ساری ویڈیوز بنائی، ولاگ بنے، اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ آپ میرے ساتھ چلو۔ بالکل ٹھیک کہا ماں جی نے، نہیں جانا چاہیے تھا۔ کیوں جائے گی ماں جی ان لوگوں کے ساتھ؟ انہوں نے کم کیا ہے اس عورت کے ساتھ، اس کا گھر چھین لیا، اس کی پراپرٹی چھین لی، اس بوڑھی عورت کو بے سہارا چھوڑ دیا یار، وہ کیوں جائیں گی تمہارے ساتھ؟ یہاں پر ماں جی نے گلا کیا کہ مجھے وائی ٹی پر اتنا برا بلا بولا تمہاری ہی بیوی اور تمہاری ہی سالی نے آ کر، میں کس منہ سے تمہارے ساتھ جاؤں؟ مطلب کیوں جاؤں، کیوں لینے کے لیے آئے ہو؟
उसके बाद माजी ने फारूक को कहा कि जब इतना सब कुछ मेरे साथ हो गया तो अब आप खुद ही बता दें मैं आपके साथ कैसे जाऊं। बिल्कुल ठीक कहा आपने माजी, आपको जाना भी नहीं चाहिए था। अगर आप जाती ना तो इसमें आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो थी ना वो पामाल हो जाती और आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। इस वक्त आपकी इज्जत सब करते हैं, सितारा के जो चाहने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि आप एक इज्जत की ज़िंदगी आराम से बैठकर अपनी बेटी के साथ गुजारे, लेकिन अपनी बेटी को झुकने मत दें। समझ रही हैं आप? अच्छा, वहां पर उसके लाडले बेटे ने कहा कि अम्मा क्या बातें हुई है वाईटी पर यानी एज यूजुअल, अरे इसके पास तो मोबाइल ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है। जाहिर सी बात है अम्मा के खिलाफ उसकी बीवी बैठ के वीडियोस बना रही है, साली आकर वीडियोस बना रही है और जनाब साहबजादे को पता ही नहीं है कि मेरी अम्मा के खिलाफ क्या बातें हुई हैं। अब यहाँ पर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है इस आदमी को, इस बेवड़े को? नहीं ना। आगे सुनिए। उसके बाद माजी ने शुरू से आखिर तक जो कुछ भी माजी के साथ इन्होंने किया वो सारी बातें माजी ने फारूक को बताई कि ये सारा कुछ हुआ था, जो कि सारा कुछ ऑलरेडी उसको पता था और उसकी बीवी ने कान भर के ही भेजा था। अगर तुम्हारी माँ ये बोले तो तुमने कहना है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तुमने बस पल्ला झाड़ देना कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। हाँ, जैसे वो एक होता है ना, किसी को समझाओ कि आप किसी के घर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जैसे बच्चे को आप ट्रेन करते हो, कोई आपसे घर के हालात पूछे या घर के बारे में पूछे तो आप कहते मुझे कुछ पता ही नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है ना? बिल्कुल वो वाला हिसाब किताब चला है अजीब किस्म के लोग हैं, यानी सारी चीज़ें पता होने के बाद भी वहाँ माँ का लाडला इतना बड़ा घोड़ा जो है वो बिल्कुल छोटा सा मिम्मे बन गया कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है फारूक। उसके बाद काशिफ ने कहा कि जो सारी बातें हुई मैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप लोगों को तो पता ही है कि कितने व्लॉग्स बने माजी के ऊपर, कितना कुछ बोला गया। वो सारी बातें माजी ने फारूक को बिठा के वो सब कुछ बताया। आपके बेटे को सब पता था। माजी आप जाग जाइए, आप क्यों अभी तक अपने बेटे को लेके सो रही हैं? जाग जाइए, मैं नहीं कहती रिश्ते नाते ख़त्म कर दे, आप रहिए, आप उनके घर भी जाइए, जो आपको करना आप करिए, लेकिन आप हकीकत से रूबरू होकर हकीकत को एक्सेप्ट करके चलें कि ये बेटा आपका नहीं है, आपका बेटा नहीं है, आप सिर्फ उसकी नाम की माँ है, क्योंकि उसके जो घर है उसमें आपका भी, आप उसकी प्रॉपर्टी में आपका भी हिस्सा है, आपकी बेटी सितारा का भी हिस्सा है और बहुत सारे लोगों के हिस्से उसमें मौजूद हैं। तो वो मजबूर है, जब तक आप जिंदा हैं वो यही करता रहेगा। आपको ये बात समझनी चाहिए कि इस वक्त आपके बेटे का आपके साथ बहुत बड़ा लालच है, इसीलिए वो आपके साथ ये सब करता है। अगर आपको उसको आपसे मोहब्बत होती, 2 साल 2.5 साल हो गए आप सऊदीया से आई हैं, इस आदमी ने इस्लामाबाद में कदम तक नहीं रखा, हर बार आपको बेवकूफ़ बना के एड़ा बन के पेड़ा खाता है, हाथ में पानी लगाना है, ये करना है, वो करना है। अगर उसको आपसे इतनी मोहब्बत होती तो वो ज़रूर आता और आपसे मिलता। वो सिर्फ अपनी बीवी का ग़ुलाम है। आपको ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए मेरी माँ जी। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, काशिफ ने इस बात पे मोहर लगा दी कि फारूक ने अपनी माँ के आगे नादान बन गया और कहा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, जो कि अभी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि वो उसकी बीवी ने उसको पूरा सिखा के पूरा ट्रेन करके वहाँ पर भेजा है। ऑफ कोर्स यही जवाब आना था कि मुझे कुछ नहीं पता। जैसे एक बच्चे को ट्रेन किया जाता है ना, जैसे किसी को बोला जाता है फला कुछ पूछे, बोले मुझे पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता, उसके बाद ख़त्म शुद्ध हो जाता है, आगे कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, पता ही नहीं है। बात से फिर बात निकलेगी, बात से बात निकलेगी, फिर वहाँ फारूक जो है ना वो बेगैरत बेटा बन जाता ना। अफसोस माँ जी, आपकी किस्मत पे अफसोस, आपकी बेटी की किस्मत पे भी अफसोस, पास्ट वाले, नॉट नाउ। अभी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें रश्क होता है सितारा की इस वक्त की ज़िंदगी देख के, हमें प्राउड फील होता है कि सितारा माशाल्लाह से आसमानों में चमक रही है और लोगों के दिलों में सांप इधर से उधर लुढ़क रहे हैं। एनीवे, आगे सुनिए। अच्छा, फारूक ने माजी को बोला कि मुझे बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि ये सारी बातें हुई हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता अम्मा, मुझे कुछ भी नहीं पता, माँ का लाडला बिगड़ गया, उसका कुछ पता ही नहीं है। अल्लाह वही है फारूक झूठा कहीं का। बकौल किसके? फारूक भाई के। ये क्लियर कट बातें आप लोगों ने सुन ली, आगे सुनिए। कहने लगा कि जो मेरे घर वालों ने यानी कि नजमा साहिबा ने जो भी सारी बातें मुझे बताएंगे, मुझे सिर्फ उसी के बारे में पता है, बाकी मुझे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। वाओ यार ये बात तो हमें पहले से पता थी, मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में आकर ये सारी बातें मेंशन कर चुकी हूँ कि उसको वो वही बोलेगा जो उसकी बीवी ने उसको ट्रेन किया होगा, और जो जो वीडियो में आकर बोलता है ना मेरी अम्मी मेरी जन्नत, सिर्फ मुंह के फायर है और कुछ भी नहीं है।
اس کے بعد فاروق نے ڈرامے بازی کرنے کے لیے اپنا موبائل نکال کے دکھایا کہ میرے پاس یہ والا موبائل ہے. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں, میں نے ایک اسکرین شاٹ لیا تھا پچھلے دنوں جب یہ دونوں میاں بیوی نین مٹکا کر رہے تھے, بڑا عشق وشق کر رہے تھے, ایک ویڈیو کے اندر وہ میں نے رکھا تھا سنبھال کے. میں نے کہا اگر یہ موبائل والا سسٹم کسی بھی ٹائم پہ اٹھا نا, میں یہ اسکرین شاٹ لگا دوں گی. ابھی میں دیکھتی ہوں, ڈھونڈتی ہوں, تو میں نا اپنے وہ ہیزل والے چینل پہ لگا دوں گی, کیونکہ اس چینل کا ویسے ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے, تو میں ادھر لگا دوں گی, اس کی تو مجھے خیر پرواہ نہیں ہے. تو وہاں پر جو ہے نا فاروق کے جیب کے بالکل فرنٹ پہ ایک ٹچ اسکرین پڑا ہوا تھا, اور نجمہ کے ہاتھ میں بھی ایک ٹچ اسکرین موبائل تھا, اور سامنے سے بھی ایک تصویر لی گئی تھی. تو فاروق کے پاس ٹچ اسکرین موبائل ہے اور اس کے پاس بھی ہے, نجمہ کے پاس بھی ہے. تو یہاں پر نا یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ بات میں نے اس ٹائم پہ نہیں اٹھائی کیونکہ اس وقت مدعا ختم ہو چکا تھا, تو میں نے نہیں اٹھایا. تو یہ اس نے جو ایک بہانہ پکڑا ہوا ہے نا, موبائل جو جیب سے نکال کے پھر ویڈیو کے اندر نجمہ موبائل خرید کے لائے کہ فاروق کے پاس موبائل نہیں ہے, وہ کچھ نہیں دیکھتا, یہ ساری چیزیں پوری پری پلانڈ ہوئی تھیں. اور اس کا اسکرین شاٹ میں نے لیا, فاروق کے بالکل فرنٹ والے جیب کے اندر موبائل پڑا ہوا تھا. اور میری طرح بہت ساری بہنوں نے اس موبائل پہ فوکس کیا ہوگا کہ فرنٹ جیب میں جو تھا فاروق کے ٹچ اسکرین موبائل پڑا تھا, اسمارٹ فون پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ صرف یوٹیوب والوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جیب میں وہ چھوٹا سا موبائل ڈالا ہوا ہے. کیونکہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں, ان کا جو یہ جو ٹچ اسکرین موبائل ہے نا, یہ جب لوگ چولستان وغیرہ جاتے ہیں نا, تو یہ وہاں پر یہ چھوٹے والے موبائل لے کے جاتے ہیں کیونکہ بیچ میں نا ڈکیت وغیرہ چوری ووری کا خدشہ رہتا ہے. لیکن ٹچ اسکرین موبائل وہ اس کے پاس ہی رہتا ہے, وہ اس کو زیادہ باہر نہیں نکالتے اسی ڈر کی وجہ سے کہ مجھ سے چوری نہ ہو جائے. لیکن ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ جو ٹچ اسکرین موبائل ہے وہ اس کے پاس نہ ہو. یہ ایز اے پروف میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں, میرے پاس اسکرین شاٹ میں ڈھونڈ کے لازمی لگاؤں گی. اس کی ویڈیوز کے اندر انہوں نے کمیونٹی لگائی تھی نا, ادھر ان کا ٹچ اسکرین موبائل پڑا ہوا تھا. تو وہی موبائل جب اس نے نکال کے اماں کو دکھایا, ماں میرے پاس تو موبائل ہے ہی نہیں. ہے تمہارے پاس, ڈرامے بازیاں, جھوٹے ہو تم. بس وہ بٹن والا موبائل دکھائے تاکہ اماں کو بیوقوف بنا سکے. لیکن اماں جو ہے وہ بن جاتی ہے, ستارہ بھی اس کی باتوں میں بیوقوف بن جاتی ہے. کیونکہ میں نے خود ستارہ کے بہت سارے ایسی ویڈیوز دیکھی جس میں فاروق کو جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب وہ کرتے ہیں یار, یہ لوگ نہیں چھوڑ سکتے فاروق کو. وہ جتنا بھی غلطیاں کرتا ہے ستارہ اور ماجی معاف کر دیتی ہے, لیکن نجمہ تو ہے ہی مین کلپٹ, وہ پورا اسی کے اشاروں پہ ناچتا ہے. اور یہ دونوں ماں بیٹیاں جو ہے نا وہ فاروق کی باتوں میں بالکل ہی گرفتار ہو جاتی ہیں. آگے سنیے, کہتے ہیں میں بس اپنی بیوی کی چگلیوں پہ نا بات سنتا رہتا ہوں, اسی کی باتیں سنتا رہتا ہوں, اور مجھے کچھ نہیں پتا سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. یہ میں بول رہی ہوں, چگلی کا تو میں نے بولا ہے, لیکن ویسے اس نے اپنی اماں کو کنونس کرنے کے لیے ساری باتیں بولی ہیں کہ بھائی مجھے جو بتایا جاتا ہے میں صرف وہ سنتا ہوں, سوشل میڈیا سے میرا دور دور تک واسطہ نہیں ہے. جھوٹا آدمی. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کھیتوں میں نکل جاتا ہوں, میں کام کرتا ہوں, اس کے بعد میں گھر آتا ہوں. اس کے بعد کاشف نے اس بات پہ بھی مہر لگائی کہ نہیں, وہ اکثر گھر پر ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ سوشل میڈیا دیکھتا ہے, لیکن ماجی اور ستارہ کو بیوقوف بنانا تھا. کمال ہے بھائی, کیا زبردست گیم کھیلی ہے ادھر نجمہ اور فاروق نے. اماں کے منہ سے باتیں بھی نکلوا لی اور پھر ویڈیو بھی آ کر بنا دی, اماں کو کاؤنٹر کر دیا. کمال ہے بھائی. اگر اب بھی ستارہ کی امی یا ستارہ ان بغیرتوں کی باتوں میں آ کر بیوقوف بننا چاہتی ہیں تو بنے بھائی, لیکن ہم تو بیوقوف نہیں ہیں نا. وہ ان کی باتوں میں آ سکتی ہے, میں تو نہیں آ سکتی. جو چیز مجھے دکھ رہی ہے وہ تو میں بولوں گی نا, چاہے لاکھ بار اس کا بیٹا ہو. ایسے ہوتے ہیں بیٹے, ایسی ہوتی ہے بہویں, ایسی تو میں نے نہیں دیکھی. یار بوڑھے لوگوں سے کس بات کا گلا, کیوں گلا کرنا, بوڑھے لوگوں سے کیا گلا کرنا, کیوں آ کر جو ہے فیملی کی بات کر رہی ہوں. ہر کوئی کرتا ہے یار, ہر کوئی کچھ نہ کچھ بولتا ہے, ان کی ایج ہو جاتی ہے. لیکن نہیں بھائی, پکڑ کے دھونا ہے. ویڈیو بنا دی, پوری کی پوری ویڈیو بنا دی. شرم کر لو نجمہ, کچھ تو شرم کر لو. تم بھی ساس بن گئی ہو, انشاءاللہ ایک دن تمہارا مکار بھی اٹھ کے تم پہ ایسی ویڈیوز بنائے گا جیسے تم نے اپنی ساس کے لیے ویڈیوز بنائی ہیں. وہ دن دور نہیں ہے. اور تمہاری یہ جو کلثوم ہے نا, یہ جو مکار کی اماں ہے, یہ بیٹھ کے تمہاری بیٹی کے لیے جب ویڈیوز بنائے گی نا تب میں دیکھوں گی. زبان تو اتنی بڑی ہے کلثوم آنٹی کی, وہ دن بھی دور نہیں ہے. یہ تھی اسی وائی ٹی پہ تماشے ہوں گے. کب تک وہ اتنا میسنا بن کے, گھنا بن کے اپنی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرے گا. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. آپ لوگ آگے آگے دیکھیے گا اس کے ساتھ اور کیا کیا تماشے ہوتے ہیں. جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو جس کے ساتھ برا کرے گا اس کے ساتھ برا لازمی ہوگا, اور اولاد کی صورت میں ہی اس کو ملے گا. میں بدوا نہیں دے رہی, لیکن یہ ہوگا کیونکہ تم نے ایک ماں بیٹے کو الگ کیا, ایک بھائی بہن کو الگ کیا ہے, اور اس کو اپنے ہاتھ کی کٹ پتلی بنا دیا ہے. یہ بول کے, اور اگر بولتے جادو کر دیا, یہ کر, سب بکواس ڈھکوسلے. میں نہیں مانتی ان چیزوں کو, ٹھیک ہے نا.
यहाँ पर काशिफ कहता है कि इस बात पे मैं मोहर लगाता हूँ कि फारूक जो है ना यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, हाँ उसको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि तुम लोगों को फारूक को जो है ना वो क्लीन चिट देनी है, मैं नहीं दूंगी उसको क्लीन चिट। काशिफ ने भी आकर उसको क्लीन चिट दी कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ, उसके घर में जो है ना वो टच स्क्रीन है उसके पास, मैंने खुद देखा है उसके पास है, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों दिया जा रहा है भाई? ओ भाई मेरे को आके चुंटियां काटो, क्या सीन है भाई साहब, मुझे समझ नहीं आ रही, चल क्या रहा है मुझे नहीं समझ आ रही। वो बेटा धोखा दे रहा है यार जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही है? माँ जी की बहुत सारी ज़मीनें, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारा गोल्ड वगैरह बहुत सारा कुछ है, वो नहीं ख़राब कर सकता, लेकिन वो पीठ पीछे माँ जी की बुराइयाँ करते हैं। चले कोई नहीं यार, माँ है, और अगर रिपब्लिक के सामने काशिफ फारूक को क्लियर कर रहा है तो ये मत ही करो तो बेहतर होगा। काशिफ तुम्हारी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि फारूक कितना दूध का धुला है कितना नहीं है, बीवी और वो दोनों एक ही हैं, ठीक है? और मेरी इस बात से कौन एग्री करता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो नहीं भी करता ना तो भी बताइएगा कि फारूक और नजमा एक है, मिले हुए, माँ जी को धोखा दे रहे, सितारा को भी धोखा दे रहे जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। इस बात के लिए मुझे आप लोगों की राय ज़रूर चाहिए, जो बहुत ही साइलेंट व्यूवर है मुझे उनका भी कमेंट चाहिए इस मामले में, ताकि मुझे पता चले कि मैं बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही हूँ, सही जगह पर चल, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोच रहे हो इस मामले में। क्योंकि देखिए मैं रिएक्शन टू मुझे जो चीज़ फील हो रही है मैं वही आकर बोलूँगी ना, मैं मुँह मियाँ मिट्ठू कैसे बनूँ यार? मैं इस चीज़ पे मैं कैसे बोल दूँ कि नहीं सिर्फ नजमा घटिया औरत है? नहीं, फारूक भी है। नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे जानना है। आगे सुनिए। कहता है कि इस बात में कितनी हकीकत है कि फारूक भाई को कुछ नहीं पता होता। अरे सब कुछ पता होता है, सारा एक एक रिएक्शन इसका उसको पता होता है। जब उसकी बेटी को रिएक्शन वाले ट्रोल कर रहे थे, खास तौर पे मैं, तो इसने आकर रिएक्शन तक बना दिया था। ये जो रिएक्शन वाले आके ऐसे ट्रोल करते हैं ना मेरी बेटी को, ऐसे जो कमेंट्स करते हैं, वो तो कहता है मैं तो चोलिस्तान में बैठा हूँ, कहाँ से इसको पता चलता है? तो देखता है तभी तो पता चलता है। और काशिफ ने इस बात पे बड़ा जोर मारा है 2 बार, अभी दूसरी मर्तबा अपनी वीडियो में कह रहा है कि उसके पास मोबाइल नहीं होता, उसको कुछ पता नहीं होता। अब चुप करो, सब पता होता है। यहाँ पर जब माजी ने जाने से इनकार कर दिया तो फारूक ने कहा चले ठीक है मैं जाता हूँ, मैं पता करता हूँ कि कहाँ पर किससे क्या गलती हुई है। आप समझ रहे हैं इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यही है कि वो चाहता ही नहीं था कि वो नजमा की एक भी बुराई करे। वो नजमा का मुँह मियाँ मिट्ठू बना हुआ था, क्योंकि अभी वो उस्मान पैदा करने वाली है, वो थोड़ी नजमा को तकलीफ देगा। आप खुद ही बताइए, जहाँ पर मतलब इतने सारे बच्चे माशाल्लाह पैदा हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये अपनी माँ की अब सुनेगा? कभी मर के भी नहीं सुनेगा। समझ रहे हैं आप? और फारूक वहाँ पर बिल्कुल ही बैठ के मीसना बन गया। अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई अम्मा जान, मेरे को पता ही नहीं है, माँ का लाडला बिगड़ गया, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, हाय अल्लाह झूठा कहीं का, हाय मुझे पता ही नहीं था मेरी माँ और मेरी बहनों के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जामात लगे हैं, हाय अल्लाह मुझे पता ही नहीं। मैं भी जाऊँगा नजमा की चोटी पकड़ के उसे पूछता हूँ। वो नजमा को भड़का के बैठ गया, वो वीडियो बनाने बैठ गया। अम्मा मैंने नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती, वो करता है, अपने वासे को समझाओ, मैं शुरुआत नहीं करती, मैं नहीं बोलूंगी, ऐसे कर रही थी वो वीडियो में आके। फिट्टे मुंह तुम्हारा। फिर बाजी और सितारा ने कहा कि ठीक है आप जाके निचोड़ निकालो, और बाजी और सितारा जो है दोनों को बेवकूफ़ बना के वो वहाँ से चला गया। अरे यार जाग जाओ यार, कितना बेवकूफ़ बनोगे यार आप लोग, मत बने। मैं बस ये कह रही हूँ कि डिप्लोमेटिक रहिए। मैं नहीं कहती अब मत मिलें, आप मिलें, आप मुलाकात करें, आप बैठें, आपकी फैमिली है, सितारा माँ जी सब, लेकिन इतना अंधविश्वास करना मेरे हिसाब से गलत है। नॉर्मल रह के चला जा सकता है, एक दूसरे पे निछावर होना, कुर्बान होना, आजकल के दौर में सारी चीज़ें फेक लगती हैं, जो कि इसकी भी फेक ही है, फारूक की। तो ये थी काशिफ साहब की वीडियो का पोस्टमार्टम, जो कि मैंने कर दिया और मैंने अपना रिएक्शन भी दे दिया। कौन कौन सहमत है ज़रा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो पॉइंट्स रखे हैं इनके हवाले से, क्या है वो सही है या गलत है। अच्छा, यहाँ पर नजमा ने अपनी कल वाली वीडियो में ये बोला कि मैंने अपनी बहन को इतना रोका, वो मेरी नहीं सुनती, और उसका जब दिल करता है वो आके बात कर लेती है, मैं क्या करूँ, मेरी तो बहन है। तो जब तुम्हारी बहन तुम्हारी नहीं सुनती तो फिर सितारा और उसकी अम्मी की कौन सुनेगा? तो फिर तुम यहाँ पर माजी और सितारा से क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो डीडी को रोके? वो भी तो अपनी मर्जी का मालिक है, वो भी तो नहीं सुनता ना। जैसे तुम्हारी बहन नहीं सुनती, वो इतनी बदतमीज़ है, तो ये भी इतना बदतमीज़ है, तो फिर गिला किस बात का? दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक दूसरे के एक्स से, दोनों ही बदतमीजियां करते हैं, लड़ाइयां तुम लोगों की करवा दी, तो फिर तुम आकर जो है डीडी को गंदा बोल रही हो, तो वो सारी गंदगी तुम्हारी बहन पे भी तो लागू होती है। जैसे तुम्हारी बहन नहीं रुकती तो फिर ये भी नहीं रुकता।
सीधी सी बात है ना, इसने अपनी वीडियो में ये सारी बातें बोली हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, इसने अपनी वीडियो में ये पॉइंट उठाए। तो जो चीज़ वहाँ पर माजी और सितारा के लिए ये बोल रही है, वो चीज़ ये अपने गरेबान में भी तो देख लेना। इसकी बहन नहीं रुकी तो फिर वो कैसे रुकेगा? वो डीडी वो तो बैठा है इसीलिए है, वो तो गंदगी करने के लिए बैठा है। तुम भी कुछ कम नहीं हो, समझ आ रही है? तुमने भी अच्छी खासी गंदगी करवाई है आयशा से, और अब तुम यहाँ पे मिसनी बन गई हो, कहती है मेरी लड़ाई हुई है। कल रात इसकी वजह से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है, तुम्हारी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है, झूठ मत बोलो। पूरा सिखा के तुमने फारूक को भेजा था अम्मा के पास, और अम्मा और सितारा को बेवकूफ़ बना के बैठा है वो, और वो भी बन जाती है। कमाल की बात तो ये है कि अम्मा और सितारा इसकी बातों में भी आ जाती हैं। ये यहाँ पे सितारा को ब्लेम कर रही है कि वो मेरे शौहर को शराबी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तब सितारा ने इसको नहीं रोका और सितारा उससे मिलती है। मुझे एक बात तुम बताओ, तो अगर सितारा उससे मिलती है, उसको तो 2-3 साल हो गए, उसने उसको व्लॉग में ही नहीं लिया, किसकी वजह से? फारूक की वजह से, तुम लोगों की वजह से उसने डीडी को व्लॉग में नहीं लिया। अच्छा किया जो नहीं लिया, हम भी यही चाहते कि डीडी उसके व्लॉग में नहीं आए, ठीक है? तो तुम यहाँ पर बैठ के जो गिला तुम सितारा लोगों से कर रही हो, क्या सितारा को तुमने खरीद के रखा हुआ है? मतलब तुम्हारा शौहर, तुम उसको अपनी इशारों पे नचाती हो। फारूक तुम्हारे बाप के साथ बैठ के अपनी माँ की करैक्टर असैसिनेशन करता है, अपनी माँ पे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाता है कि मेरी माँ जो है वो पैसों की भूखी है। तो अगर फारूक तुम्हारे बाप के साथ बैठ के बुराई कर सकता है अपनी माँ की, तो सितारा फिर डीडी या अकबर फैमिली से क्यों नहीं मिल सकती? तुम कोई नहीं होती हो यहाँ पर सितारा को डिक्टेट करने वाली, उसकी अपनी जिंदगी है। हम भी डीडी को अच्छा नहीं समझते, लेकिन तुम यहाँ पर गलत बोल रही हो। तुम होती कौन हो किसी को ये कहने वाली कि वो जो है इसको ऐसे बोले या वैसे बोले? तुम्हारा शौहर है, उसको वो शराबी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम्हारी बहन आयशा भी कुछ कम नहीं है। तुमने आकर रोका, तुमने आकर कोई बात रोकी? तुम यहाँ पे डीडी की बात कर रही हो। डीडी को तो सितारा ने 2 साल से व्लॉग में नहीं लिया। तुम तो होटलिंग करने जाती हो अपनी बहन के साथ, तुम तो गाड़ियों में घूमती हो, अपनी सास की करैक्टर असैसिनेशन करवाइए, और अब यहाँ पर बैठ के सितारा से गिला कर रही हो। किस मुंह से बीबी, किस मुंह से कर रही हो? मैं तो हैरान हूँ कि इसका कौन से मुंह से ये बोल रही है कि सितारा ने रोका नहीं कि वो मेरे शौहर को शराबी बोलता है। शराबी को शराबी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बेवड़ा तो है, और क्या बोलेंगे? और तुम खुद जो आकर इतनी बुराइयां करके चली जाती हो अपने शौहर की, वो कुछ नहीं है। देखो, मैं यहाँ डीडी की साइड नहीं ले रही, लेकिन तुम यहाँ पर सितारा को टारगेट कर रही हो ना, ये मैं उस चीज को काउंटर कर रही हूँ। तुम गलत हो, ठीक है? गलत हो तुम। यहाँ पर आई बात समझ में? ससुराल को तो अच्छे से लेके चल नहीं सकी, ना मैके को लेके चल सकी, ना ससुराल को। सारा टाइम लड़ाई फड्डेबाजियां करती रहती है, और कुछ नहीं है। पूरे खानदान तुमसे शिकायत करता है, सारे खानदान वाले खराब है, खाली तुम सही हो। गलत बातें मत करो नजमा। तुम्हारा हस्बैंड भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है जो तुम यहाँ पर आकर कह रही हो मेरा हस्बैंड के ऊपर तो इल्जाम लगा है। तुम्हारा हस्बैंड बैठ के तुम्हारी माँ के साथ बोलता है कि मेरी माँ जो है वो पैसों की यार है। वो कुछ नहीं था। मैं हूं ना यहाँ बैठ के याद दिलाने वाली, मैं तो मुंह पे बात करती हूँ, जो भी है मुंह पे बोलती हूँ। जहाँ पे सितारा और ये लोग तुम्हारे शौहर की जो लोलो पोलो करते हैं ना, मुझे वो भी पसंद नहीं आता, क्योंकि तुम्हारा शौहर जो है ना वो झूठा है, 1 नंबर का झूठा है। यहाँ पर बैठ के तुम डीडी को लताड़ रही हो, और तुम कह रही हो कि तुम्हें तकलीफ हुई है कि फारूक वहां पर मिलकर आए, लेकिन तुमने इस चीज का तुम्हें फायदा उठाना चाहिए था। तो तुमने आकर माजी को ही लताड़ दिया, माजी को ही तुमने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, और माजी के ऊपर तुमने वीडियो बना दी। तुम्हें बनानी थी तो तुम डीडी पे बनाती, ना कि तुम माजी पे बनाती कि माजी सुन तो रही होगी ना माजी, मेरा जवाब ना रह जाए, तुम अपने नवासे को तो कुछ नहीं कहती, वो ही जिम्मेदार है सारी चीजों का, तो रह क्या गया? तुमने मौका दिया ना उसको ऊपर करने का। तुम यहाँ पर बोल रही हो ना सितारा मेरी नंद है, मेरी बेटी है, माजी मेरी माँ है। अजीब किस्म के लोग हैं, मौके भी खुद देते हैं। अब मैं यही बोलूँगी, ये डॉलर है भाई। और ये जो तुम तस्वीर की बात करती हो ना कि तस्वीर ऐसी है वैसी है, मैं मर के भी नहीं हटाऊंगी, ये हमारी मौत तक की लगी रहेगी। सितारा की तस्वीर हम लोग कभी नहीं हटाएंगे। तुम्हारी जो नंद है ना, भाभी सच्ची ननन झूठी, उस भाभी की तस्वीर लगाओ ना। क्यों नहीं लगा रही? लगाओ उस शलवार बीबी की फोटो, वो भी तो यूट्यूबर है। छोड़ दो सितारा को पीछा, क्यों तुमने लगा के रखी है सितारा की? वो तुम्हारे ज्यादा करीब है ना, तुम्हारा बाप भी उसी के गुणगान गा रहा होता है, अरे इतनी अच्छी है, मैं इसके बच्चों को इतना मारता पीटता हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। आगे से रसवार लगा के है। बताओ जरा, उस भाभी का फोटो क्यों नहीं लगाते? उस अजगर का लगाओ ना। ये सारा तो यूट्यूबर है तुम्हारी भाभी जान, इतने बड़े यूट्यूबर है, वो भी तो फारूक की सगी बहन है, माँ जी की पहली औलाद है। लगा दो ना, सलमा की तस्वीर लगाओ। तुम्हारा बाप बुढ़ा जो है वो इससे इतना खुश है, इतनी खिड़की में खड़े होके वहाँ पे इसके बच्चों को बोलते चल निकल खुद याद बच्चे, इस तरह करके जो बातें कर रहे हैं। लगाओ ना उसकी तस्वीर, व्यूज नहीं आते। उस मोटी नाक वाली के ऊपर व्यूज नहीं आते, नमक हराम हो तुम लोग। आकर ये सारी बातें कर दो, सितारा की फोटो लगा के बैठे हुए हो। बदतमीज हो, शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। सारे आज थू, रुक जा, मैंने सवार थूक के आजे थू। बुढ़ा उनसे खुश है,
اور پھر بھی نا یہ شلوار بھی کا فوٹو نہیں لگا رہی, ستارہ کی فوٹو لگا کے ویوز آ رہے ہیں, پھر بیٹھ کے کہتے ہیں ہمارا کنٹینٹ ہے, ہم نے اپنے کنٹینٹ پہ ویوز لینے, ہماری اپنی محنت ہے. کمال کی باتیں کرتی ہو نجمہ پرجائی جی, برا مت ماننا. دیکھو جو بھی بولتے ہیں سچ بولتی ہوں, جھوٹ نہیں بولتے, ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں, کاؤنٹر. تمہیں تو طریقہ ہی نہیں آتا کہ سسرال کو کیسے لے کے چلا جاتا ہے. یہ جو تم نے کل ویڈیو بنائی ہے نا, اس ویڈیو کا تم الٹ بناتی نا تو زیادہ مزہ آتا, تمہاری اس میں تمہیں فائدہ ہوتا. لیکن تم نے کیا کیا, پاگل ہو نا, بیوقوف ہو, جذباتی عورت ہو, اپنا بیڑا غرق کرنا ہے تو کرو, کرتی رہو ہماری بلا سے, ٹھیک ہے. اور ایک اور موقع دے دیا ان لوگوں کو قریب جانے کا, ڈی ڈی کو, جس سے تمہیں سب سے زیادہ چل مچی ہوئی رہتی ہے. اینی وے ہمیں کیا, ہم نے تو ویڈیو دیکھ کے ریئیکشن دے دیا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے بائے بائے.